मित्रों, भारत देश रहस्यों से भरा हुआ है, जहां आम इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष और अदृश्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। क्या वाकई कोई अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है? यह प्रश्न जितना अजीब लगता है, उतनी ही डरावनी है यह कहानी, जो एक लड़की अंबा की है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी 7 साल पहले कर दी थी। लेकिन यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच जिसे शब्दों में उकेरा गया था। और जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। बचपन से अद्भुत थी अंबा। अंबा एक बेहद खूबसूरत, होशियार और संवेदनशील लड़की थी। उसे पेंटिंग और डांस का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सबसे खासियत थी उसकी लेखनी। वह जो भी लिखती थी, मानो वो शब्द किसी और ही दुनिया से आते थे। 1 नवंबर 1995 को, जब वह सिर्फ 14 साल की थी, उसने अपने पिता को एक कविता गिफ्ट की। यह कोई आम कविता नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन की आखिरी सच्चाई को दर्शा रही थी। कविता मौत का आईना अंबा ने लिखा था। एक निर्जीव शरीर पड़ा मेरा, जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था, क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आजादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नजर देख तो लूं, मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था, खून में लथपथ। यादें 21 साल की, विदाई इस शरीर की। सारे बह गए इस मन से, लेकिन आज मैं उठी और उड़ी। पीछे छोड़ अपनों की सिसकियां, मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। अंबा के पिता इस कविता को पढ़कर अंदर तक सिहर उठे। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक पूर्वाभास था। उन्होंने इसे एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, अंबा की जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई साया उसके पीछे पीछे चलता है। उसकी सहेली सलोनी ने एक बार बताया कि उसने अंबा के कमरे में रात को एक परछाई देखी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। प्यार और जुनून की दास्तान अंबा की जिंदगी में एक शख्स आया, आरव। एक रहस्यमयी लेकिन बेहद आकर्षक लड़का। उसकी गहरी आंखों में कोई अजीब सी कशिश थी, जैसे वह अंबा को बरसों से जानता हो। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस प्यार में एक अजीब सा डर भी छुपा था। एक रात अंबा और आरव पहाड़ों की एक सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था, ठंडी हवा उनके बदन से टकरा रही थी। तभी अचानक आरव ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? अंबा ने पूछा। आरव ने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे मरने की वजह हूं तो। अंबा के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। क्या मतलब? उसकी आवाज कांपने लगी। मैं तुम्हें 7 साल पहले भी जानता था अंबा, और मैं तुम्हारी कविता भी जानता हूं, क्योंकि यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा सच था। अचानक आरव की आंखें चमकने लगीं। उसका चेहरा एक खौफनाक परछाई में बदल गया। अंबा चीख पड़ी। उसकी आंखों के सामने वही सीन आ गया जो उसने अपनी कविता में लिखा था। 19 नवंबर 2001 की रात अंबा अकेले अपने घर लौट रही थी। सड़क वीरान थी, ठंडी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सफेद साया अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गया। अंबा ने ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। अगली सुबह जब लोगों ने वहां जाकर देखा, तो सड़क पर खून के धब्बे थे और खाई के नीचे अंबा का निर्जीव शरीर पड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे उसने कविता में लिखा था। उसके पिता को जब खबर मिली तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में वही कविता तैर रही थी जिसे उनकी बेटी ने 7 साल पहले लिखा था। सवाल जो हमेशा बाकी रहेंगे, क्या अंबा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी, या फिर कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उसके भाग्य को पहले ही लिख दिया था? क्या आरव सच में एक इंसान था, या कोई शापित आत्मा जिसने अंबा को अपनी दुनिया में बुला लिया? इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता, और हम यह मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो।